Hello everyone. Our today's e-lecture for class BA part 2nd, and this e-lecture is regarding our story The Umbrella, and this video contains a note on character sketch of Madame Aurel. Dear students, this is the 6th video regarding this story The Umbrella. In our previous videos we have studied about the story in Hindi. After that, we have read story in English, means as a summary of this story in English also. And after that, in this video, we will study a character sketch of Madame Aurel. As we know, dear students, Madame Aurel is the central character of this story. So, the character sketch of Madame Aurel also contains 2 videos. So please be with me in upcoming video also so that you can able to know about the some other points regarding the character sketch of Madame Aurel. मैडम ऑरिल के कैरेक्टर स्केच की भी हमने 2 वीडियो प्रिपेयर की हैं कि पहले वीडियो में हम उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इसके आगे वाली वीडियो में हम रिमेनिंग 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम ऑरिल वो हम पढ़ेंगे. नाउ let's start our today's video. Okay, here you can see the question on your screen as write a note on the character sketch of Madame Aurel, or what is your impression of Madame Aurel's character? Do you sympathize with Monsieur Aurel or Madame Aurel? Okay. And students, in your examination, you can see the questions like that. As we have seen here. आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम ऑरिल, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर इम्प्रेशन ऑफ मैडम ऑरिल्स कैरेक्टर. मीन्स मैडम ऑरिल के कैरेक्टर से आप मतलब क्या इम्प्रेशन जो है वो मैडम ऑरिल के कैरेक्टर का है. मीन्स उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टर के बारे में वो आपको लिखनी है. एंड डू यू सिंपैथाइज विद मोन्सियर ऑरिल और मैडम ऑरिल. आप मिस्टर ऑरिल के साथ में सिंपैथाइज है या मैडम ऑरिल के साथ. तो उसमें हमें मैडम ऑरिल का कैरेक्टर स्केच लिखना होगा इन कंपैरिजन विद हर हस्बैंड मिस्टर ऑरिल. हियर you see the word monsieur. Monsieur is the French salutation as Mr. हमारे यहाँ जैसे मिस्टर होता है वैसे ही फ्रेंच सैल्यूटेशन है, मिस्टर को मॉन्सियोर बोलते हैं. So let's start our answer of this question, and the first point of our answer is introduction. In the story The Umbrella, written by Guy de Maupassant, and there is couple Mr. Aurel and Mrs. Aurel. तो जब कभी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो सबसे पहला पॉइंट एज ए इंट्रोडक्शन होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर इस स्टोरी में से आपको एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है, जैसा हम पेपर के जो लास्ट यूनिट है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं, तो इस स्टोरी से रिगार्डिंग अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो उसके भी एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो हम लिखेंगे उसमें भी हम इसी तरह से शुरू कर सकते हैं. द स्टोरी द अम्ब्रेला रिटन बाय गाय डी मोपासा, एंड देयर इज अ कपल मिस्टर ऑरिल एंड मिसेस ऑरिल. they did not have children. ओके, यहाँ नोट 2 बार लिखने में आया है, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लें. they did not have children, उनके बच्चे भी नहीं हैं. even if मैडम ऑरिल was much frugal lady, और तब भी मैडम ऑरिल जो है वो बहुत फ्रूगल लेडी है, बहुत माइजरली लेडी है.
वो एक एक पेनी सेव करने में बिलीव करती हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी मिस्टर ऑरिल वाज जेंटल पर्सन, और उसके विपरीत जो मिस्टर ऑरिल है वो बहुत ही जेंटल पर्सन है। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू लिव बेटर, वो अपनी पत्नी को और अच्छे से रहने को कहते हैं। Thus, the story with its gentle humor provides a brilliant sketch of a frugal woman. और इस तरह से ये स्टोरी जो है वो बहुत ह्यूमरिस्टिक वे में, बहुत जेंटल ह्यूमरिस्टिक वे में हमें एक फ्रुगल महिला का कैरेक्टर स्केच प्रोवाइड करती है। द फॉलोइंग इज द नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ मैडम ऑरिल, और जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो मैडम ऑरिल का कैरेक्टर स्केच डिपिक्ट करती है। सो वी हैव almost 5 or 6 characteristics regarding the character of Madame Orille, and the first characteristic of her character is as a miserly lady. Okay, तो फर्स्ट जो है इनकी सबसे, हम कह सकते हैं जब मैडम ऑरिल के कैरेक्टर को डिपिक्ट करेंगे, देन फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स हर कैरेक्टर एज अ first and foremost as a miserly lady. She is depicted in the story by Mopasa as a miserly lady. So, let's explain this point. In this story, Mrs. Oril was presented as miserly lady, और इस स्टोरी में मिसेस ऑरिल जो है माइजरली लेडी के रूप में प्रेजेंट की गई है। लव ऑफ मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैडम ऑरिल, और मैडम ऑरिल की मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लव ऑफ मनी, वो हमेशा पैसे से बहुत प्यार करती है। एंड शी वॉज सो माइजरली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड नो चिल्ड्रन, वो इतनी माइजरली है जबकि वास्तव में उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। Her husband, Mr. Orrill, had told her to spend more money so that they could live accordingly to their standard. और उनके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा उनसे क्या कहते थे? टू स्पेंड मोर मनी, ज़्यादा पैसा खर्च करो। ज़्यादा से कम हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो हम पैसा खर्च कर ही सकते हैं। सो दैट दे कुड लिव अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रह सकें। हिज हस्बैंड वॉज क्लर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, और उनके जो हस्बैंड हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क हैं। बट शी डिड नॉट गिव हिम हिज पॉकेट मनी ऑल, वो क्लर्क है उनके हस्बैंड और मैडम ऑरिल जस्ट हाउस वाइफ है, फिर भी वो मिस्टर ऑरिल को उनकी पॉकेट मनी तक नहीं देती। मैडम ऑरिल was housewife, but she controlled all the finances of the family. और मैडम ऑरिल जो है वो खुद हाउसवाइफ है, लेकिन वो फैमिली के सारे फाइनेंसेस को वही डील करती है। सारे खर्चे, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेना देना, सारे फाइनेंसेस जो हैं वो कंट्रोल करती हैं मैडम ऑरिल। एंड हर हस्बैंड earn and she manage the household affairs, और उनके हस्बैंड तो अर्न करते हैं और वो जो है सारे हाउस होल्ड अफेयर्स को डील करती है। एंड व्हेन शी स्पेंड मनी शी फेल्ट, मीन्स यदि कभी मैडम मॉरिल को पैसा खर्च करना पड़ जाए, देन शी फेल्ट मच पेन, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, इतना दुख होता है इवन शी कुड नॉट स्लीप कंफर्टेबली दैट नाइट। और मैडम मॉरिल को इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, इतना ग्रीफ होता है टू स्पेंडिंग मनी, कि उस रात वो सो भी नहीं पाती है। इवन इफ शी spend the money on unavoidable things, unavoidable expenditures के ऊपर भी यदि खर्च करना पड़ता है, तब भी मैडम ऑरिल को उतना ही पेन और ग्रीफ होता है। इवन शी कुड नॉट स्लीप कंफर्टेबली दैट नाइट, वो सो भी नहीं पाती है, इतना ग्रीफ। दस मैडम ऑरिल was a frugal lady, as author says as follows.
और मैडम ऑरिल जो है वो इतनी फ्रूगल फ्रूगल लेडी है जैसा मोपासा ने अपने कहानी में लिखा है। मीन्स दीज लाइन्स आर फ्रॉम दी टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी। ये जो लाइन्स हैं, ये जो कॉर्ड्स है आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये स्टोरी के टेक्स्ट से लिया गया है। तो जब भी आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये लाइंस दिखें, ये एक्सट्रैक्ट दिखें, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। Although the pair were comfortably off, had no children, it was pain and grief to Madame Orille to part with her शाइनिंग सिल्वर। शाइनिंग सिल्वर मीन्स मनी, मनी का एक एक कोइन जो खर्च करना उनको पड़ता है, तो उस पे भी उनको कितना दुख होता है। पेयर कंफर्टेबली रह रहे हैं पर उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है। एंड ईच कॉइन सीम्ड टू बी wrung फ्रॉम हर वेरी हार्ट, और उनके एक एक सिक्का उनके दिल से निकल रहा हो जैसे, तो जब वो खर्च करते हैं। एंड whenever she had to meet some substantial but unavoidable expenses, it cost her a sleepless night। और इवन किसी अनअवॉइडेबल थिंग्स के ऊपर भी उन्हें खर्च करना पड़े तो भी वो स्लीपलेस नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स उनको इतना ग्रीफ होता है। So, dear students, these are the lines from our text, the text of the story. And if you see these extract in your examination for reference, to write reference to the context, that you can write the explanation of these poem is above discussed in our previous slide. Okay, and the next is above extract from story covers the gist of the Lady Orill's character। और जो ये ऊपर लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट है स्टोरी का, इसमें हम मैडम ऑरिल की सबसे मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम देख सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक डिफिकल्टी। मैडम ऑरिल हमेशा ही फ्यूचर इकोनॉमिक डिफिकल्टी को लेकर के चिंता में रहती थी, इसलिए वो हमेशा सेविंग मनी में लगी रहती थी। शी वॉज माइजरली लेडी बिकॉज शी इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक डिफिकल्टी। वो माइजरली लेडी है और हमेशा फ्यूचर की इकोनॉमिक डिफिकल्टी को लेके ही वो चिंता में होती रहती है, सोचती रहती हैं और मनी सेविंग में लगी रहती है। सो शी ऑलवेज केप्ट हर सेल्फ बिजी टू सेव मनी, और वो हमेशा अपने आप को मनी सेव करने में ही बिजी रखती हैं। बिकॉज उनको लगता है कि हो सकता है कभी इकोनॉमिक डिफिकल्टी आ जाए और उनके पास पैसा ना रहे, देन व्हाट वुड दे डू, तब वो क्या करें। उस सिचुएशन से निपटने के लिए शी ऑलवेज केप्ट हर सेल्फ बिजी टू सेव मनी। एंड दिस इज गुड थिंग टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मनी सेव करना अच्छी बात है, बट एक्सेसिव फ्रूगलिटी इज नॉट ऑलवेज गुड थिंग। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूगलिटी, बहुत ज़्यादा पैसा बचाना, बहुत ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है। ड्यू टू her miserliness, her servant could never live comfortably with her। और उसकी मैडम ऑरिल की जो माइजरलीनेस है उसके कारण उनके सर्वेंट्स भी अच्छे से नहीं रह पाते हैं। एंड शी नेवर थॉट ऑफ अ डिसेंट लाइफ, और वो कभी भी अच्छी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकती। मिस्टर ऑरिल was often laughed at for his वेरी ओल्ड अम्ब्रेला इन हिज ऑफिस। और मिस्टर ऑरिल जो है वो भी हमेशा हंसी का पात्र बनते थे उनके ऑफिस में। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वेरी ओल्ड अम्ब्रेला, उनके बहुत ओल्ड अम्ब्रेला के कारण। एंड ही वॉज वेरी मच लाफ्ड एट बाय हिज फेलो क्लर्क्स, और उनके फेलो क्लर्क्स के द्वारा भी उनकी बहुत हंसी उड़ाई जाती थी। लाफ्ड एट मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। एंड दिस वॉज अनबियरेबल फॉर हिम, और ये जो है
मिस्टर ऑरिल को अनबियरेबल हो गया था। अब उनके सहन शक्ति से बाहर हो गया था कि इतना मजाक जो है उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके फेलो क्लर्क्स ने मिस्टर ऑरिल के ऊपर गीत कविताएं तक बना लिए थे और वो शाम तक उनके ऑफिस में गूंजते रहते थे। तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन जो है मिस्टर ऑरिल के लिए हो गई थी और अब अनबियरेबल ही उनको लगने लगा था। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ character sketch of Mrs. Orrill. Okay, A is a timid lady with Mr. Orrill. As we know, Madam Orrill is very frugal lady, miserly lady, angry lady also, but she is a timid lady also. वो timid lady है. Timid means कायर, डरने वाली, मीन्स एज अ टिमिड लेडी विद मिस्टर ऑरिल। मिस्टर ऑरिल के साथ भी वो बहुत टिमिड है। क्यों? हमने स्टोरी में कितने डिस्कस किया कि जब कभी मिस्टर ऑरिल उनको ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत साइलेंटली जो है उस पर विचार करती है, हालांकि वो बहुत हेल्पलेस हो जाती है बिकॉज शी नेवर स्पेंड मनी एट एनी कॉस्ट। वो कभी भी मनी स्पेंड नहीं करेगी किसी भी कीमत पे, ये तो उनका मोटो है। बट फिर भी वो मिस्टर ऑरिल को अपोज नहीं कर पाती है। शी कुडंट एबल टू अपोज मिस्टर ऑरिल। एंड हेयर लेट्स सी हाउ मैडम ऑरिल as a timid lady with Mr. Oril. Okay. We came across that Mrs. Oril was angry lady and miserly also, but she was a timid lady. लेकिन उनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या कि वो बहुत टिमिड लेडी हैं, बहुत डरपोक भी हैं। व्हेन कई सारे इंसिडेंट जो हम इस स्टोरी में पढ़े हैं उनमें से हम देखते हैं व्हेन मिस्टर ऑरिल इंसिस्टेड ऑन समथिंग टू बी डन। इंसिस्ट मतलब जोर देना। जब मिस्टर ऑरिल मैडम ऑरिल को कोई भी काम करने पे बहुत जोर देते हैं, बहुत सख्ती से कहते हैं कि नहीं ये करना ही है, शी साइलेंटली ओबेड। तो वो क्या करती है मैडम ऑरिल? वो साइलेंटली ओबेड करती हैं। शी डिड नॉट अपोज मिस्टर ऑरिल। वो मिस्टर ऑरिल को अपोज नहीं करती हैं। दो शी कुड नॉट हाइड हर एंगर। ये सच है कि वो अपना एंगर जो है वो हाइड नहीं कर पाती है, गुस्सा तो वो बहुत होती है, बट शी साइलेंटली ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ मिस्टर ऑरिल। लेकिन वो साइलेंटली जो है मिस्टर ऑरिल के ऑर्डर फॉलो करती हैं। एंड इट शोज दैट मिसेस ऑरिल is a timid lady also. And we see at the first incident when Mr. Oril ordered her to buy a new silk umbrella for him immediately. और मिस्टर ऑरिल जैसा फर्स्ट इंस्टेंस में हम देखते हैं कि मिस्टर ऑरिल जो है वो मैडम ऑरिल को ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं मुझे 20 फ्रैंक्स का न्यू सिल्क अम्ब्रेला चाहिए एंड आई नीड द बिल ऑफ एक्सपेंडिचर इन एविडेंस ऑल्सो, कि मुझे बिल्कुल अम्ब्रेला चाहिए तो चाहिए और 20 फ्रैंक्स का मुझे एविडेंस के तौर पे बिल भी चाहिए। देन शी एग्रीड। मिसेस ऑरिल जो है वो एग्रीड हो जाती है, इवन ऑल्दो शी कुड नॉट हाइड हर एंगर। अपना एंगर तो नहीं छिपा पाती है, बट शी did not oppose Mr. Orill's order. She agreed. एंड वो कैसे न कैसे उनको मना जरूर लेती है कि 20 की जगह हम 18 फ्रैंक्स जो है वो खर्च कर सकते हैं। वो एक अलग इशू है, इट डजेंट मैटर, बट हियर वी कैन से दैट मैडम ऑरिल इज अ timid lady with Mr. Oril. As she was miserly, she refused to spend 20 francs to buy a silk umbrella, but at last she agreed at 18 francs. और 20 फ्रैंक्स के लिए तो मना कर देती है, लेकिन एट लास्ट वो 18 फ्रैंक्स खर्च करने के लिए फॉर द न्यू सिल्क अम्ब्रेला एग्री हो जाती है। एंड शी बोट न्यू सिल्क अम्ब्रेला ऑफ 18 फ्रैंक्स। और वो 18 फ्रैंक्स का नया सिल्क अम्ब्रेला खरीद लेती है। एट सेकेंड टाइम
दूसरा जो इंसिडेंट है उसकी मैडम ऑरिल को जब हम कह सकते हैं कि शी वॉज timid, then what is the second incident? And the second time when there was a need to go a fire insurance company for umbrellas repairing, umbrella की रिपेयरिंग के लिए जब फायर इंश्योरेंस कंपनी में जाना था, and she wanted that Mr. Oril would go there for compensation, और वो चाहती थी कि मिस्टर ऑरिल ही वहां पर जाए इस सिल्क अम्ब्रेला के रिपेयरिंग के लिए, कंपनसेशन के लिए। बट मिस्टर ऑरिल क्या कहते हैं? देन ही एट वंस सेड, एकदम मिस्टर ऑरिल कह देते हैं, ही वुड नेवर गो टू देयर टू क्लेम सच पेटी थिंग्स, और ऐसी पेटी थिंग्स के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए मैं फायर इंश्योरेंस कंपनी नहीं जाऊंगा। देन मैडम ऑरिल वॉज हेल्पलेस, अब मैडम ऑरिल हेल्पलेस हो जाती है, बिकॉज देयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेक मनी, यहाँ पे पैसे का सवाल था, एंड फॉर सेक मनी शी कैन डू एवरीथिंग, she could do everything, she could go to the fire insurance office also, even if she is much timid lady, she couldn't speak to any strangers. But and all these instances show that Mr. Orel was peace-loving person, and so he tolerated his wife's anger as much as he could. और वो मिस्टर ऑरिल को हम देखते हैं कि वो पीस लविंग पर्सन है, और वो उनकी मिसेज का इतना एंगर बियर करते हैं जितना वो कर सकते हैं। एंड फाइनली मैडम ऑरिल डिसाइडेड टू गो टू द फायर इंश्योरेंस कंपनी, और एट लास्ट मैडम ऑरिल तैयार हो जाती हैं फायर इंश्योरेंस कंपनी में कंपनसेशन के लिए जाने को, बिकॉज देयर इज द क्वेश्चन ऑफ मनी, सेव मनी, सिर्फ पैसा बचाने की खातिर मैडम ऑरिल जो है वो खुद तैयार हो जाती है। बट शी डिड नॉट अपोज द orders of Mr. Oril, she did not oppose the wish of Mr. Oril. And here we can say that Madam Oril is a timid lady also. And she thought that she would go to the fire insurance company for such petty thing, but she could not spend money to repair the new silk umbrella. और at last मैडम ऑरिल क्या सोचती है कि वो फायर इंश्योरेंस कंपनी जाएगी इतनी छोटी सी चीज के लिए भी, लेकिन वो जो है इस अम्ब्रेला को रिपेयर करने में कोई खर्च नहीं बर्दाश्त करेगी, वो बिल्कुल खर्च नहीं करेगी, चाहे वो इतनी पेटी थिंग्स के क्लेम के लिए फायर इंश्योरेंस कंपनी चली जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, all these are the 3 points regarding character sketch of Madam Oril, and the remaining characteristics we will read in our next video. Okay, so please be with me in our next video regarding this poem, sorry, regarding this story, The Umbrella, and we will read in our next video the remaining characteristics of the Madam Oril. Please be with me and enjoy your studies.